सत्यनारायण उच्च शिक्षा संस्थान तुलसीपुर श्रावस्ती के YouTube चैनल ज्ञान संपदा में आपका स्वागत है। मैं जीवनलाल, प्रवक्ता सामाजिक अध्ययन, तकनीकी सहयोगी रवि चौधरी के साथ। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, सौरमंडल कैसे बना, उपग्रह कैसे बने, क्षुद्रग्रह क्या होते हैं, आकाशगंगाएँ क्या होती हैं। DLED फर्स्ट सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में अगला प्रकरण है मानचित्र। सबसे पहले ये जानते हैं कि मानचित्र होता क्या है। मानचित्र एक ऐसा आरेख है जो पूरे संसार या उसके किसी एक भाग को छोटा करके कागज पर दर्शाया जाता है। इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण परिभाषा है इरविन रेज की। उन्होंने बताया कि पृथ्वी के बड़े भूभाग को भू वितरण के चुने हुए संकेतों पर दर्शाने वाला एक ऐसा चित्र है जिसे कि मानो काफ़ी ऊंचाई से घटाई गई मापनी पर देखा जाता हो। एक और परिभाषा फिंच एवं ट्रिवार्था की है। उन्होंने कहा कि मानचित्र धरातल के आरेखी निरूपण होते हैं। मानचित्र की आवश्यकता क्यों होती है? आखिर हम क्यों मानचित्र बनाएं? इसके लिए हमें जानना होगा कि हम पृथ्वी के निवासी हैं और पूरी पृथ्वी को एक साथ नहीं देख सकते। इसीलिए हम उससे मिलता जुलता एक प्रतिरूप बनाते हैं जिसे ग्लोब कहा जाता है, और उस ग्लोब पर महासागर, महाद्वीप और वनस्पतियाँ या तमाम तरह की चीज़ें दर्शाई जाती हैं, जिनके माध्यम से मानचित्र तैयार किया जाता है और फिर पूरी दुनिया को हम एक साथ मानचित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मानचित्र का इतिहास क्या है, इसकी शुरुआत कब से हुई। ऐसा माना जाता है, यह भी फिलहाल विवादित है, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि मानचित्र की शुरुआत आज से 5000 वर्ष पूर्व हुई, जो ग्रीस, एशिया और बेबीलोन की गुफाओं में देखा जा सकता है। यह माना जाता है कि दुनिया का पहला मानचित्र यूनान के निवासी अनेक्जिमेंडर ने बनाया। बाद में यूनानी निवासी इरेटोस्थनीज ने इसे मानचित्र का आकार दिया। मानचित्र के इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक, दूसरा है 400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक और तीसरा है 1700 ईस्वी से अब तक। भारत में प्रमाणिक मानचित्रों की स्थापना का दायित्व अंग्रेजों को जाता है। उन्हीं के शासनकाल में 1767 में सबसे पहले अंकेक्षण विभाग की स्थापना की गई। मानचित्र का परिचय के बाद अब दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है मानचित्र में दिशाओं का ज्ञान। आप देखें, किसी भी मानचित्र को बनाने के लिए उसके 3 घटक की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। पहला घटक है दिशा, दूसरा है दूरी और तीसरा है प्रतीक। हर एक मानचित्र में इन तीनों चीज़ों का होना महत्वपूर्ण होता है। दिशाओं के माध्यम से हम मानचित्र को देखने की कला सीखते हैं कि किस मानचित्र को किस दिशा में रख के देखा जा सकता है। यदि आप किसी भी मानचित्र में देखें तो उसके एक कोने पर इस तरह से तीर का निशान या दिशा सूचक या दिक् सूचक बना होता है। इसके माध्यम से हम उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब और दक्षिण पूरब दिशाओं का ज्ञान कर सकते हैं। दिशाओं के ज्ञान के बाद मानचित्र का दूसरा महत्वपूर्ण घटक होता है दूरी। किसी भी मानचित्र में दूरी दर्शाने के लिए कुछ मापक का उपयोग करते हैं। उसके लिए एक निश्चित पैमाना बनाया जाता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ दिखाया गया है कि 1 सेंटीमीटर किसी भी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी के बराबर 1 किलोमीटर मापक माना जाएगा। यह अलग अलग मानचित्रों के लिए अलग अलग मापक होता है। हर एक मानचित्र का अपना एक अलग मापक या उसकी मापनी तय की जाती है। फिर मानचित्र में तीसरा घटक है प्रतीक। प्रत्येक मानचित्र में
आप देखें तो चाहे वो किसी देश की सीमा हो या रेलवे हो या सड़क हो या नदी हो, उद्योग, तालाब, बस्ती और वनस्पतियों को कुछ इन प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इस मानचित्र के हिसाब से पृथ्वी के इस स्थान पर कौन कौन सी चीज़ें उपलब्ध हैं या पाई जाती हैं। मानचित्र में दिशा, दूरी और प्रतीक के बाद अब हम जानते हैं मानचित्रीकरण कैसे किया जाता है। इरविन रेज ने बताया कि एक मानचित्रकार को 50% भूगोलवेत्ता होना चाहिए, 30% कलाकार, 10% गणितज्ञ और 10% अन्य विषयों का ज्ञाता होना चाहिए। मानचित्र निर्माण के लिए 6 चरणों की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पहला है प्रक्षेप का चयन, दूसरा मापनी का चयन, तीसरा आंकड़ों का संकलन, चौथा मानचित्र संगठन, पांचवा अक्षर लेखन और छठवां है आरेखन। तब जाके एक मानचित्र पूर्ण होता है। मानचित्र जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे 2 प्रकार के होते हैं, एक राजनीतिक, दूसरा प्राकृतिक। प्राकृतिक मानचित्र में नदी, पर्वत, पठार, मैदान, इन सब चीज़ों को दर्शाया जाता है और राजनीतिक मानचित्र में शहर, बस्तियां, सड़कें इत्यादि चीज़ों को दर्शाया जाता है। चित्र में आप देखें ये भारत का मानचित्र है। भारत के मानचित्र में ये बड़ा वाला मानचित्र तो भारत का राजनीतिक मानचित्र है और ये वाला प्राकृतिक मानचित्र है। इस मानचित्र में आप देखें हर एक प्रदेश, उनके छोटे छोटे शहर या बड़े शहर या उनके राजधानियाँ सब दर्शाई गई हैं। सीमाओं को दर्शाया गया है, कौन कौन से देश इसके पड़ोसी देश हैं वो दर्शाया गया है, जल का भाग दर्शाया गया है। जबकि प्राकृतिक मानचित्र में आप देखें तो पर्वत श्रेणियों का नाम लिखा हुआ है, नदियाँ दर्शाई गई हैं, पठारों को दिखाया गया है, ऊंची चोटियों को दर्शाया गया है और इन सब के अंकन और दर्शाने में कुछ खास रंगों का भी उपयोग होता है जो मानचित्र में जानना आवश्यक होता है। प्राकृतिक मानचित्र में आप देखें तो जो हरे रंग का उपयोग किया गया है वो प्राकृतिक वनस्पतियों के लिए, मैदानी भागों में लगे हुए फसलों के लिए, जबकि भूरे रंग का उपयोग पर्वतों के लिए और मिट्टी के लिए होता है। और किसी भी देश या प्रदेश की सीमाओं के लिए जो रेखा खींची जाती है वो काले रंग से खींची जाती है। यदि उस पर कोई झील, तालाब या जलाशय या सागर या समुद्र उसके आसपास हैं तो उसको नीले रंग से दर्शाया जाता है। यदि कोई मानव बस्ती है तो उसको लाल रंग से दर्शाते हैं।